नमस्ते। मेरा नाम अध्यन प्रताप सिंह है और आप देख रहे हैं कंसाइज वर्ल्ड। आज का विषय है हेलो इफ़ेक्ट। तो आज हम समझेंगे कि हेलो इफ़ेक्ट क्या होता है, किसने लिखा, ये कैसे काम करता है और इसके प्रैक्टिकल उदाहरण। इसी तरीके से हम आपको कई सारे उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। अगर हेलो इफ़ेक्ट की परिभाषा और मूल विचार के बारे में बात करें तो हेलो इफ़ेक्ट एक तरह का कॉग्निटिव बायस है, यानी कि एक तरह का मनोविज्ञान पक्षपात। अगर सरल शब्दों में समझाया जाए कि जब आप किसी व्यक्ति या चीज़ की एक प्रमुख विशेषता के आधार पर उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में अंदाज़ा लगाने लगते हैं, तो उसी समय आप हेलो इफ़ेक्ट के चंगुल में आ जाते हैं। जैसे कि अगर आप एक शानदार गाड़ी देखते हैं तो आप सोचते हैं कि ये गाड़ी लेने वाला व्यक्ति कितना अमीर होगा, पर आप ये नहीं सोचते क्या पता वो गाड़ी कर्ज पर हो, उस व्यक्ति के ऊपर काफ़ी दबाव हो। उसी प्रकार से अगर हेलो इफ़ेक्ट के हम अर्थ के बारे में जानें तो हेलो इफ़ेक्ट धार्मिक आधारों पर लिया गया है। जब किसी पवित्र व्यक्ति को देखने के बाद आप देखते हैं कि उनके चारों तरफ से रोशनी निकलती है, तो उसी को हेलो इफ़ेक्ट कहते हैं। हेलो इफ़ेक्ट का इतिहास और शोध के बारे में बात करें तो हेलो इफ़ेक्ट का अध्ययन पहली बार 1920 से लेकर 1930 में किया गया था। यह एडवर्ड थॉर्नडिक ने बताया था। एडवर्ड ने पाया कि सैनिक के वो कमांडर जो कि दिखने में ज़्यादा प्रभावशाली हैं, उन्हें ज़्यादा योग्य माना जाता है। बाद के वर्षों में सोशल साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ने भी इन शोध किया और यही सेम चीज़ पाई। हेलो इफ़ेक्ट कैसे काम करता है, मनोवैज्ञानिक तर्क से जानेंगे। हेलो इफ़ेक्ट का आधार कॉग्निटिव शॉर्टकट में है। हमारा दिमाग तेज़ निर्णय लेने के लिए बना है, इसीलिए लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होने के बाद वो जनरलाइज करने लगता है। हेलो इफ़ेक्ट अक्सर कन्फर्मेशन बायस के साथ काम करता है। एक बार फॉर्म्ड धारणा के आधार पर ही वो जानकारी ढूंढता है और याद रखता है। अगर रोज़मर्रा के उदाहरणों से समझाना हो तो चलिए मैं आपको 4 ऐसे उदाहरण बताता हूँ जिससे कि आप समझ जाएंगे कि हेलो इफ़ेक्ट क्या होता है। पहला, अपीयरेंस एंड कॉम्पिटेंस। अगर आपका खूबसूरत चेहरा है तो लोग आपको ज़्यादा कर्मशाली समझेंगे। वे सोचेंगे कि आप ज़्यादा अच्छे हैं उस काम के लिए। दूसरा, टीचर स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट। अगर कोई बच्चा ज़्यादा विनम्र है, शांत है, तो टीचर उसे अक्सर ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ सकता है, यानी कि आपके ग्रेड्स में भी वो बायस हो सकता है। तीसरा, ब्रांडिंग एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन। अगर किसी प्रोडक्ट को अच्छे से पैक किया गया है तो उसकी क्वालिटी भी कई बार ज़्यादा आंक ली जाती है, पर क्या पता ऐसा हो ना। चौथा, जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका पहला इंप्रेशन आपके साल भर के काम के लिए इवैल्यूएशन जैसा काम करेगा। अगर हम मोटा मोटा जाने कि हेलो इफ़ेक्ट से क्या नुकसान हो सकते हैं तो ये हमारी डिसीज़न मेकिंग और सिस्टमेटिक एरर लाता है। ये हमें अनफेयर इवैल्यूएशन और बायस हायरिंग पे फोर्स करता है। अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें तो कई बार रिश्तों और सोशल जजमेंट में हमारी गलतियाँ आती हैं सिर्फ एक इसी कारण से। और हेलो इफ़ेक्ट सोसाइटी में इनजस्टिस फैलाता है। ये आपके चेहरे और अपीयरेंस के आधारों। हेलो इफ़ेक्ट और रिलेटिव बायस। हेलो इफ़ेक्ट अक्सर रिलेटिव बायस के साथ आती है। अगर हॉरर इफ़ेक्ट की बात करें तो जब नेगेटिव ट्रेट्स से ओवरऑल नेगेटिव जजमेंट बनते हैं, और जब प्रेमेसी इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो पहली जानकारी ही ज़्यादा असर डालने लगती है। अगर आपको हेलो इफ़ेक्ट से बचना है तो आप कई सारी ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं आज उनके नाम बता दे रहा हूँ। अगर आपको उनके बारे में डिटेल में जानना हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए उन ट्रिक्स का नाम देखते हैं। पहला है ब्लाइंडिंग, दूसरा है मल्टीपल इंडिपेंडेंस रेट्स, तीसरा है ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स। ऐसे कई सारी आपके वेज़ हैं जिससे कि आप हेलो इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।